हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बीएससी नर्सिंग की सेकंड क्लास ली थी, आज उसकी थर्ड क्लास है जहाँ पर हम लोग 1000 एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं और ये कंप्लीट आपका सिलेबस रहेगा। अभी टॉपिक वाइज चल रही है, उसके बाद कंबाइंड एक साथ चलेगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ले आ सकूं। तो शुरू करते हैं। कल ये सवाल हो गए थे अपने, अपन डायरेक्ट 21 नंबर वाले सवाल पे आते हैं क्योंकि 20 सवाल मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में करवा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसको देख लें। अभी अपन आते हैं अपने 21 वाले सवाल पे, 21वें सवाल पे। तो इस सवाल की अगर हम बात करें, शुरुआत करें इस सवाल में, तो देखो ये सवाल आपके सामने है। जब भी आपको लगे आप पॉज करके इसका आंसर दे दें, रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव के बीच में क्या संबंध है। तो आपको पता है एक रिलेशन होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एल या माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव में क्या होती है, कमी होती है। ये एक रिलेशन है जो इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान रखना है। अपॉन में एक्स लिखा हो या एल लिखा हो, एक ही बात है, ध्यान रखना। यहां से हमको विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक भी मिलता है। कौन सा मात्रक, वोल्ट पर मीटर, ध्यान रखना। तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डीवी अपॉन क्या होता है, डी एक्स होता है। आगे बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित दिया जाए तो उसके भीतर का विभव। तो आपको पता है उसके भीतर, मैंने आपको एक लाइन कल लिखवाई थी, ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बताया था, वी आउटसाइड क्या होता है, वी आउटसाइड होता है के क्यू अपॉन आर आर, और वी सरफेस क्या होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और वी इनसाइड भी क्या होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसका मतलब एक ग्राफ भी बनता है, ध्यान रखना। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो ध्यान रखना कि चालक के अंदर जो होता है विभव क्या रहता है, एक समान रहता है, और बाहर जाने पर विभव क्या होता है, घटता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि चालक के अंदर विभव कैसा होगा, धनात्मक होगा क्योंकि पॉजिटिव आवेश है, धनात्मक होगा, और कैसा होगा, समरूप होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जबकि अंदर विद्युत क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो होगा, जबकि विभव जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की, आज का तीसरा क्वेश्चन, इस डीपीपी का 23वां क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो ये ऑप्शंस थोड़े से हैं। यहां पर है के क्यू बटा आर स्क्वेयर, यहां पर है के क्यू बटा आर, यहां पर है के क्यू इंटू आर, और यहां पर क्या है, शून्य है। तो बिंदु आवेश से आर दूरी पर फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। के को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। जबकि विद्युत क्षेत्र पूछते बट्टे में क्या होता, आर स्क्वायर होता, विभव है तो बट्टे में क्या होगा, आर होगा। विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और विभव दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखना। तो ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुका है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का फोर्थ डीपीपी का 24वां क्वेश्चन। विद्युत विभव की विमा है, बहुत आसान है। आप पॉज करके नोट करना चाहें, आज आंसर देना चाहे दे सकते। ध्यान रखना, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन क्यू। W क्या होता है, M1 L2 T माइनस टू। Q क्या होता है, A1 T1। तो क्या होगा, M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस वन, M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस वन। शायद ये क्वेश्चन लास्ट डीपीपी में था, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विद्युत विभव की विमा, विमा तो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ के जाएं, सॉल्व करके जाएं, क्योंकि विमा का सवाल बहुत बार परीक्षा में बनता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां डीपीपी का 25वां। तीन संधारित्र प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए, परिणामी धारिता क्या होगी। तो श्रेणी क्रम में धारिता जो होती है उसका सूत्र क्या होता है, सी बटा एन, और समांतर क्रम में होती है उसका सूत्र क्या होता है, एन इंटू सी। तो कितने, तीन है, तो आंसर क्या होगा, सी बटा थ्री,
ध्यान रखना क्या होगा, C बटा T। और समांतर क्रम में होता तो 3C होता। ये आपको बता चुका हूँ श्रेणी क्रम का सूत्र, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारिता घटती है, ध्यान रखना। 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसा चलता रहता है, और CP बराबर C1 प्लस C2 सो ऑन। तो ध्यान रखना यहाँ पर प्रतिरोधों का क्या होता है, उल्टा चलता है, जबकि प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम में इस प्रकार होता है और समांतर क्रम में ये होता है, ध्यान रखना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा, C/3। क्या आंसर होगा, C/3। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E है, यदि उसे विराम अवस्था से V वोल्ट विभवांतर से गुजारें तो उसकी ऊर्जा क्या होगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, W इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू V अपॉन V इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है सॉरी, W अपॉन Q। तो W बराबर क्या होगा, V इंटू Q। अब जितना कार्य होगा उतनी ही ऊर्जा संचित होगी। विभवांतर कितना है, V है, आवेश कितना है, E है, तो क्या हो जाएगा, E इंटू वी। तो आंसर क्या होगा, E इंटू वी जूल हो जाएगा, ध्यान रखना। सिंपल है, क्योंकि जितनी ऊर्जा संचित होगी वो गति के रूप में या स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित रहेगी, और वो ऊर्जा किसके कारण मिल रही है, विभवांतर के कारण मिल रही है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आवेशित कण जब गति करता है उसकी ऊर्जा E इंटू वी होती है, क्योंकि वो विभवांतर के कारण क्या करता है, गति करता है। उसकी गतिज ऊर्जा भी हम यही लिखते, E इंटू वी, ध्यान रखना। तो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, E इंटू वी, एम का उससे कोई लेना देना नहीं है। 27वां क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणामी विद्युत बल कितना होगा। तो ध्यान रखना, द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पे नेट परिणामी बल क्या होता है, 0। उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, बलागुण लगता है। क्या लगता है, टॉर्क लगता है या बलागुण लगता है। जबकि ध्यान रखना उस पर नेट बल हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। जब असमान विद्युत क्षेत्र हो तब बल लगेगा, पर यह विद्युत क्षेत्र कैसा है, समरूप है। द्विध्रुव को ध्यान रखना, अगर कोई द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर वो समरूप विद्युत क्षेत्र में है, अगर वो समरूप विद्युत क्षेत्र में है तो एफ नेट क्या होगा, 0। टॉर्क उसके ऊपर कार्य करेगा, टॉर्क लगेगा। और असमरूप विद्युत क्षेत्र या असमान विद्युत क्षेत्र है तो उस पे एफ बी 0 ने एफ बी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। ये अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, पता होना चाहिए अपने को इस बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चंद्रमा की धारिता, ध्यान रखना 177 माइक्रोफैरड है। चंद्रमा की धारिता है 177 माइक्रोफैरड, और पृथ्वी की धारिता है अर्थ की 711 माइक्रोफैरड। तो ध्यान रखना, ये चंद्रमा की है 177 और पृथ्वी की है 711। ये सवाल सीधा सीधा कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, तो इसको आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। इसमें आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। किसी चालक की धारिता का व्यंजक क्या होता है, तो आपको पता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है। C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। C इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपॉन V। क्या होगा, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। आगे बात करते हैं 10वें सवाल। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। क्या होता है, फैरड। बहुत आसान आसान से सवाल है, देखो बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं थोड़ा इजी सवाल है, जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि आपका भी समय खराब ना हो। विद्युत धारिता का मात्रक, तो C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन क्या होता है, V होता है। अब Q की बात करेंगे तो Q क्या होता है, A1 T1। और इसकी बात की थी M1 L2 T-3 A-1। तो यहां से क्या हो जाएगा, M-1 L-2 T क्या हो जाएगा 4, A क्या हो जाएगा 2। तो देखो
अपने ऑप्शन कौन सा है यहाँ ध्यान रखना, ए क्या है अपने को ये ध्यान रखना है, क्योंकि आई बराबर होता है क्यू बटा टी, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो हमारे पास यहाँ देखो m-1 l-2 पहला और दूसरा ऑप्शन है, T4। ए क्या है -2 नहीं होगा, ये गड़बड़ है, यहाँ a+2 होगा, ए क्या होगा +2, और ये ना घात पावर के रूप में, ये आपको दिख नहीं रहा थोड़ा गलती से, तो पहला ऑप्शन है m-1 l-2 T4a2। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना m-1 l-2 T4a2। इसको है ना अच्छे से लिख भी लेता हूँ, तो क्या होगा m-1 l-2 T4a2, m-1 l-2 T4a2, ये हमारा आंसर है, ध्यान रखना। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं 32वें सवाल के बारे में। वायु में गोलीय चालक धारिता चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? तो C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये किसके समानुपाती होती है? R के। त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी धारिता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ध्यान रखना। जबकि गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है? तो त्रिज्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, तो E बराबर क्या होता है, हाफ CV²। E बराबर क्या होता है, हाफ CV²। E बराबर हाफ Q इंटू V, और E बराबर Q² अपॉन 2C। तो कौन सा फॉर्मूला है, हाफ CV² वाला फॉर्मूला है, ध्यान रखना। F तो यानी E ऊर्जा है, एनर्जी की बात कर रहे हैं। समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो धारिता क्या होती है? C बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। दूरी बढ़ेगी तो धारिता क्या होगी, घटेगी। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है, ध्यान रखना। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर धारिता क्या होती है, घटती है। सवाल संख्या 35। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। श्रेणी क्रम संयोजन है तो एक ही रास्ता है, तो यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है तो इधर क्या होगा माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू है तो इधर क्या होगा माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू है तो इधर क्या होगा माइनस क्यू। तो कौन सी मात्रा समान रहती है, आवेश। श्रेणी क्रम में संधारित्रों में आवेश समान रहता है और प्रतिरोधों में क्या समान रहती है, धारा समान रहती है। तो यहाँ पर किसकी मात्रा समान रहेगी, आवेश की मात्रा प्रत्येक संधारित्र में क्या रहेगी, समान रहेगी। तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर किसकी मात्रा समान रहती है, आवेश की। और अगला सवाल है संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या रहता है, विभवांतर। क्योंकि समांतर क्रम में हमेशा विभवांतर क्या होता है, एक समान होता है। तो जितने भी संधारित्र है सबको कितना कितना विभवांतर मिलेगा, सबको सबको V वोल्ट विभवांतर मिलेगा। कितना विभवांतर मिलेगा, V विभवांतर मिलेगा, ध्यान रखना। तो श्रेणी क्रम में किसकी मात्रा समान रहती है, आवेश की, और समांतर क्रम में किसकी मात्रा समान रहती है, विभवांतर की। ध्यान रखना, दोनों सवाल आपको पता होना चाहिए, दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना। आगे बात करें सवाल नंबर 37। तीन संधारित्र प्रत्येक की धारिता C है, समांतर क्रम में जुड़े। अभी मैंने बताया श्रेणी क्रम में होता है C/3 और समांतर क्रम में क्या होता है 3C। तो आंसर क्या होगा 3C। श्रेणी क्रम में ये और ये समांतर क्रम में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3C हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करें, सवाल नंबर 38। समान धारिता के तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड है। उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में कितनी है 6 माइक्रोफैरड। CS बराबर क्या होता है 3C। ठीक है, ये कितनी है 6, कितनी है 6, तो 6 बराबर 3 इंटू C। सॉरी, श्रेणी क्रम में उल्टा लिख लिया मैंने। श्रेणी क्रम में क्या होगा C अपॉन 3। ये कितनी है 6 बराबर C बटा 3। C बराबर क्या आया 18 माइक्रोफैरड। क्या आया 18 माइक्रोफैरड। अब इन्हें हम क्या जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा 3C। 3 इंटू 18, 18 दिया क्या होगा 54। तो आंसर क्या होगा 54 माइक्रोफैरड। क्या आंसर होगा 54 माइक्रोफैरड। ध्यान रखना, हमेशा ये पता होना चाहिए, हमेशा एक ये ध्यान रखना है CP
बटा सी एस बराबर क्या होता है एन स्क्वायर। ये सूत्र भी ध्यान रखना है। सीपी बटा सी एस क्या होता है एन स्क्वायर। सी धारिता के एन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ें, सीपी मिलेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ें सी एस मिलेगा, इनका अनुपात हमेशा क्या होता है एन स्क्वायर होता है। ध्यान रखना समांतर क्रम में एन स्क्वायर गुना धारिता क्या होती बढ़ जाती है। तो देखो 6 इंटू एन यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 6 इंटू 9 क्या आएगा 54। तो यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया 54 माइक्रोफेरेड। क्या आया 54 माइक्रोफेरेड। क्लियर है, नोट करना चाहें तो अच्छे से इसको नोट कर लें। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 10 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया है आवेश। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है C इंटू वी। सी कितना है 10 माइक्रोफेरेड, 10 इंटू 10 की घात माइनस 6, ये कितना है 5। तो 50 इंटू 10 की घात माइनस 6 गुलाम। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है। 50 इंटू 10 की घात माइनस 6 गुलाम। सीधा सूत्र है Q बराबर क्या होता है C इंटू वी। आंसर क्या आ गया 50 इंटू 10 की घात माइनस 6 माइक्रो गुलाम। लास्ट सवाल है, ध्यान रखना। दो संधारित्र धारिताएं C1 C2 समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारिताएं क्या होगी जुड़ जाएगी C1 प्लस C2। सीधा सिंपल सवाल है C1 प्लस C2, ध्यान रखना। तो ये हमारे बहुत आसान से सवाल थे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। बहुत आसान सी बात मैंने आपको आज बताई थी, कोई विशेष करके हमने बात नहीं की, ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कोई डाउट हो तो नंबर भी यहाँ पर मेरे स्लाइड्स में दिए हुए। और आपको ये डीपीपी चाहिए तो ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में क्या होगी मिल जाएगी। ध्यान रखना कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जो भी आपको डाउट्स हो कर सकते हो। इसी चैनल पर मैंने 10th क्लास के वीडियो भी मैंने अपलोड किए हैं, ध्यान रखना। तो आप वो भी, अगर आपके कोई भाई बंधु हो जो पढ़ रहे हो 10th क्लास में, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।